जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को परीक्षा संबंधी जितने प्रश्न हो सकते हैं उन्हें बारी बारी से हम अध्ययन करने वाले और देखने वाले हैं वो हमारी परीक्षाओं के प्रारूप में किस प्रकार शामिल होते हैं और किस प्रकार हम उनसे परीक्षाओं में प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो फैक्ट्स को लेकर महत्वपूर्ण है और कुछ सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, उन्हें हम एक एक करके अध्ययन करने वाले देखने वाले हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें परीक्षाओं में या व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे आज 2-3 बिंदु आज को हम आपको देंगे, भले वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में हो, उन्हें परीक्षाओं में किस प्रकार उनसे अटेम्प्ट हमें प्रश्न बना लेने हैं, इसी को जादूगरी कहते हैं। ठीक है, आइए अपने बिंदु को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के सेशन का जवाब दीजिए। कल का सेशन में उन्होंने पूछा था हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आपने ढेर सारे लोगों ने जवाब दिया। ऑप्शन थे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत कुछ लिखा है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। वैसे इस सवाल का जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे और इसके बारे में हमें जानकारी थी, आपको अच्छे से पता है। इसके बारे में हमने और एक तथ्य कहा था, शायद कल्पना ने उस पर लिखा भी है कि मछली उत्पादन में गुजरात को छोड़कर नंबर 1 पे हो गया कौन, तमिलनाडु। ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक नया बिंदु था जो परीक्षा संबंधित हो सकता था। अभी हमने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं हर बात परीक्षा के लिए तैयार की जाए, कुछ बातें अपनी अपनत्व के लिए भी रखनी चाहिए। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त 2019, रिमेंबरिंग द विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी मेजर ध्यानचंद ऑन हिज फर्स्ट एनिवर्सरी, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। ठीक, इसी थीम पर आज का पहला बिंदु शुरू करते हैं। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और तब से हर वर्ष ही मनाया जाता है। इस दिन को इस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और इस महान सम्मानित खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मान भी प्राप्त किए, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया। 2012 में ही यह घोषणा की गई थी कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को, याद करिए यही वो समय है जब भारत में बंगाल विभाजन हो रहा था। याद आया, 16 अक्टूबर को इस पर बहुत बड़ा वो है ना, और शायद आपको याद होगा 7 अगस्त को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बंदा उसी समय इस दुनिया में आया था। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932, 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह सम्मान पाने वाले पहले तीसरे नागरिक थे। ठीक, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में। नेक्स्ट बिंदु, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की। 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने। चलिए जापान के बारे में जल्दी से लिख डालिए। जापान की राजधानी क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, जापान के राष्ट्रपति कौन है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, लिख डालिए जल्दी से। अभी बीईओ के परीक्षा में पूछा गया था जापान के उत्तर से दक्षिण की ओर द्वीपों का नाम लिख दीजिए अगर आपको याद हो।
पहले होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, रिक्यूक्यू कौन से है, जल्दी से नोट करिए, बताइए। अगला पहचान लीजिए इनको। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो, ध्यान रखिएगा, ड्वेन जॉन ब्रावो 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग दैट इज CPL 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो ने रहकेम कार्नवाल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 459वें मैच में उपलब्धि हासिल की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में बिझिंजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। नोट करिएगा, ये प्रतीक्षा आपकी परीक्षाओं का प्रश्न बनेगा, कहाँ और कहाँ पर नहीं। तो ये है तिरुवनंतपुरम। आपसे पूछेगा बिझिंजाम गांव अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों, ध्यान रखिएगा। केरल सरकार द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ठीक, अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे हैं प्रत्याशा और करुणैया। कौन से हैं? प्रत्याशा और करुणैया, ठीक, या करुण्या तैनात की जाने वाली है। तो एर्नाकुलम में प्रत्याशा होगी और कोझिकोड में होगी करुण्या। ठीक, अब बात केरल की है तो भैया केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, यस। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता, नोट करिएगा, ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना में एंडरसन में हुआ और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द एर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर शुरुआत की, जहां उन्होंने फ्लाइड लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी और तभी से चर्चा में थे। नेक्स्ट, चुनौती, चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस अनहैबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, दैट इज चुनौती। ठीक, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की। नोट करिएगा, सवाल केवल बनाएगा चुनौती का संबंध किससे है, तो अगली पीढ़ी के लिए स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। अगला है यस, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। पेपर में आ चुका और फिर से आएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। यानी वहाँ होगा कोई नहीं लेकिन लाखों लोग इकट्ठा होंगे। जान गए होंगे कैसे, आप अच्छे जानते हैं, वर्चुअली। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और याद करें भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में थे ना। अगला, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यस, केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई की थी और जितनी बढ़ाई गई खेल वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्वों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। ये समर्पण है गंगा जमुनी संस्कृति का। ठीक,
तो आपसे पूछेगा विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो भैया दिल्ली में हुआ। अगला देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो दैट इज BPRND द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई। BPRND की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 की गई थी। ब्यूरो की स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित और प्रणावशील या प्रगतिशील अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य के लिए की गई थी। ब्यूरो ने भारतीय पुलिस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक हैं VSK कुमोदी। कौन है? VSK कौमुदी। अगला देखिए, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु थे आज के लिए जो बहुत अच्छा लेकर आए, उसको जरा नोट कर लीजिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? संस्कृत में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में, हम आपको पढ़ा चुके हैं। एंजाइम की संरचना किससे मिलती है? अमीनो अम्लों से। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन थे? RK लक्ष्मण। आपको अच्छे से पता है, ये कार्नुष्ट है। इस इलाहाबाद के स्तंभ लेप किसने लिखा? हरिसेन ने। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो फाल्गुन। पेपर में आ चुका, मुंह फैला बैठे रहते हैं हम लोग। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? KG बालाकृष्णन। ठीक। आप कोविड-19 से पूरे भारत में जो भी योजनाएं चलाई गई उनको हम एक एक करके नोट कर लें परीक्षाओं के लिए। कोरोना कवच भारत सरकार द्वारा। ब्रेक द चेन केरल सरकार। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार। नाड़ी ऐप पुडुचेरी। रक्षा सर्व छत्तीसगढ़। आई गॉट भारत सरकार। कोरोना केयर फोन पे। प्रज्ञम ऐप झारखंड। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश। कोरोना सहायता ऐप बिहार। आरोग्य सेतु भारत सरकार। समाधान HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन एंड रिसोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 5T दिल्ली। क्वारंटाइन ऐप IIT ऐप। करुणा ऐप सर्विस सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। वी सेफ टनल तेलंगाना। लाइफ लाइन उड़ान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। वेराज कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम तेलंगाना। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक। मो जीवन उड़ीसा। टीम 11 उत्तर प्रदेश। और फीफा कैंपेन सुनील छेत्री। अगला, ध्यानचंद पे जो भी बातें की उनको जरा कोट किया हमने, ध्यान सुन लीजिए। ध्यानचंद की बातें ध्यान से। हॉकी में ध्यानचंद सा खिलाड़ी ना तो हुआ है और ना होगा। वह जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने ही नेकदिल इंसान थे। हॉकी के इस जादूगर का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन जब फौज में उन्होंने बाले तिवारी के मार्गदर्शन में हॉकी संभाली तो सभी ने उन्हें ध्यानचंद कहने लगे और इस तरह उनका नाम ही ध्यानचंद पड़ गया। हॉकी के खेल में ध्यानचंद ने लोकपिता का जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसके आसपास भी आज तक कोई दुनिया का खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। मेजर ध्यानचंद रात में भी बहुत अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें उनके साथियों ने खिलाड़ियों द्वारा उन्हें चांद कहा गया। दरअसल उनका यह अभ्यास चांद के निकल आने पर शुरू होता था। 1979 में दादा ध्यानचंद की कोमा में जाने के बाद मौत हुई, लेकिन जब तक वे होश में रहे भारतीय हॉकी के प्रति चिंतित रहे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी के सदस्य रहे। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजेल्स ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक, नोट कर लीजिएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी, इस शक के साथ कि कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई नापी गई तो वास्तव में हैरान करने वाली बात थी कि वह कम थी, इतना अनुभव था। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था, इससे मेजर का एक दांत टूट गया था। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए थे, जो कि 570 है, जो कि हॉकी के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा गोल है। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
हिटलर ने मेजर को अपनी जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए कहा था तथा जर्मन आर्मी में मार्शल बनाने का आश्वासन दिया, परंतु मेजर ने यह मौका ठुकरा दिया था। आज के अगर होते तो शायद गोदी में जाके बैठ जाते या बेटर है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तब से हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हुआ और ये था अपना जादूगर ध्यानचंद। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, उम्मीद है आपको तथ्य अच्छे लगे होंगे। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। सारे ही तथ्य ऐसे थे जिनको हम परीक्षाओं में ध्यान से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य के तैयार कर लीजिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा। प्रयास करेंगे आज शाम को 7 बजे हम टेस्ट के लिए। अगर हमारे पास सब कुछ सही रहा, या सही का मतलब सिर्फ इतना होता है नेटवर्क सही रहे, तो हम आज शाम को 7 बजे आपका टेस्ट जरूर ऑर्गेनाइज कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, आप नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर हैं तो भी, नहीं है तो भी 7 बजे देख जरूर लिया करिए। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।